आज हम आपको दिखाएंगे त्रेता युग की एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और कहेंगे अभी तक मुझे जानकारी क्यों नहीं थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अयोध्या के नरेश राजा दशरथ की। मैं बात कर रहा हूं कण कण में विराजमान राजा राम की। मैं बात करूंगा भगवान श्री राम के पुत्र कुश की। आप जानते होंगे भगवान श्री राम और बाबा भोलेनाथ का कितना अटूट संबंध था, कितना प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन यह सिलसिला यहीं से नहीं शुरू होता है। आज मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जब पुत्र नहीं हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, वंश कैसे चलेगा आगे। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो सबका मंगल करते हैं, आपका भी कल्याण करेंगे। ये सुनकर राजा दशरथ ने एक शिवलिंग की स्थापना करी और वहां पर उन्होंने चावल के कण और दूध से उसका अभिषेक किया। उस मंदिर का नाम आज है क्षीरेश्वर महादेव। ये मंदिर जो है भगवान श्री राम के मंदिर से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित है, या यूं कहें प्रवेश द्वार के पास में स्थित है। ये जो मंदिर है ये अपने महात्म्य के लिए जाना जाता है। लोगों की मानता है कि जब किसी के संतान नहीं हो रही होती, वो पहुंचता है क्षीरेश्वर महादेव के पास, अनुनय विनय करता है, उसका वंश वृद्धि होती है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं भगवान श्री राम की तरफ। जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हो रहा था, उस वक्त भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा भी होगा कि लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। अब यह सिलसिला ये नहीं थमता है। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की थी। जानना चाहेंगे कहां पे है? ये जो मंदिर है इसको नागेश्वर नाथ मंदिर नाम से जानते हैं। कलकल करती मोक्षदानी माता सरयू के तट पर आसीन जो राम की पैड़ी है, उसी से सटा हुआ नागेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ का भी अपना महात्मा कुछ अलग ही है। अगर कथाओं की माने, यहाँ के जो पुजारी उनकी माने, तो उनका कहना कि अगर आप अयोध्या मठ मंदिरों के दर्शन के लिए आए और अगर आपने नागेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन पूजन नहीं किया, तो अयोध्या की सीमा से निकलने के बाद आपका जो पुण्य फल है वो आधा हो जाएगा। तो ये जो कथाएं हैं ये बयां करते कि बाबा भोलेनाथ का भगवान श्री राम से कितना अटूट प्रेम था, सूर्यवंश का बाबा भोलेनाथ से कितना प्रगाढ़ प्रेम था। आज ये आपको कहानी पूरी तरह से आपको बताएगी। बने रहिए मेरे साथ। श्री रामचरितमानस की वो चौपाइयां, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची इस वक्त रामनगरी अयोध्या। यहां पर एक ऐसी तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। ये वो मिट्टी है जहां रामलला खेले हैं, पले बड़े हैं, तमाम लीलाएं करी हैं। भगवान शिव का भगवान राम से अटूट संबंध, स्नेहवत संबंध कौन नहीं जानता। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं कि भगवान श्री राम में नहीं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ का भी बहुत स्नेह था बाबा भोलेनाथ से। और वो परंपरा कुश तक चली आई और कुश जी ने यहां पर नागेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना की। अब सबसे पहले चलते हैं महाराज दशरथ के उस मंदिर की तरफ जिसको आज क्षीरेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ एक ऐसे संत विराजमान हैं जो अयोध्या ही नहीं, देश ही नहीं, सरहद पार भी अपनी खासी पैठ रखते हैं अपनी विद्वता के मामले में। क्योंकि कहा भी गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी के अनन्य उपासक, हनुमान जी के प्रिय भक्त महंत राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्षीरेश्वर महाराज का क्या महात्मा है, कब से क्या इसकी पौराणिकता है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो हम लोग हनुमान जी महाराज के सेवक हैं। आपने पहले ही कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करवे को आतुर। है ना? शंकर जी स्वयं 11वां रुद्र के रूप में, हनुमान जी महाराज के रूप में अवतार लेकर और राम जी की सेवा किया। ऐसे परम भक्त महाबली हनुमान जी महाराज के हम लोग सेवक हैं। भगवान राम और भगवान भोले एक दोनों के सेवक हैं, अनन्य उपासक हैं। अगर आप राम जी की मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हो उतना ही फल मिलेगा, और आप हनुमान शंकर जी के मंदिर में सीताराम का जाप करोगे तो उतना ही फल मिलेगा। एक दोनों के उपासक हैं, कोई भिन्नता नहीं है, एक दोनों के पूरक हैं। आप देखिए, जब लंका विजय करना था, तो जब लंका विजय करना था तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना किया। उस शिवलिंग की स्थापना में भी उन्होंने ऐसे पंडित को, जामन जी महाराज से कहा कि ऐसे पंडित का चुनाव करो जो शैव भी हो, वैष्णव भी हो।
जो शैव मत को भी मानता हो और वैष्णव मत को भी मानता हो। तो उन्होंने कहा ऐसा पंडित तो एक ही है। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा रावण। बोला कौन रावण? तो बोला लंका अधिपति रावण। भगवान राम ने कहा कि क्या रावण हमारा वो पुरोहित बनना स्वीकार करेगा? जामवंत जी ने कहा कि अगर ब्राह्मण होगा तो जरूर करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो गए वहां। उन्होंने क्योंकि परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र जामवंत जी महाराज, उन्होंने कहा कि हे तात कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा देखो रावण हमारे यजमान हैं, 2 वनवासी हैं और उनको शिवलिंग की पूजा करानी है और शिवलिंग स्थापित कराना है। तो बोले कि कहाँ का यजमान है? बोले अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, वन में आए हैं और उनकी भार्या को किसी दुष्ट ने हरण कर लिया। देखिए रावण से ही बात कर रहे हैं जामवंत जी महाराज और कह रहे हैं उनकी भार्या किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है। उस युद्ध को जीतने के लिए भगवान की स्थापना होनी है। रावण ने कहा ठीक करेंगे हम। उन्होंने कहा क्या सामग्री लेके आना है? बोले कि देखो भाई वो वनवासी हैं और दूर देशवासी हैं, उनको क्या पता कौन सामान कहाँ मिलेगा, इसके नाते सारा सामग्री हम लेकर ही आएंगे। तो उन्होंने कहा क्या आपके यजमान अ, सपत्नीक हैं, विवाहित है? का विवाह था, उन्होंने विवाहित है, उनकी पत्नी का हरण दुष्टों ने राक्षसों ने कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो पत्नी बिना तो यज्ञ संपन्न नहीं है। एक तरफ से कर रावण के सामने कि कैसे संपूर्ण होगा ये? हाँ पुण्य नहीं मिलेगा। तब देखिए भगवान भोले की क्या माया होती, भगवान भोले की क्या कृपा होता है। मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं क्योंकि आज के प्रवेश में, आज की जो दृष्टि में व्यक्ति अपने आप को सेकुलर कहता है, लेकिन उसका पैमाना उल्टा होता है। लेकिन वो देखिए कैसा सेकुलर है रावण। सेकुलर का मतलब है सबको गले लगाना, सबका सम्मान करना, सबके भाव को, मनोदशा को अगर आप उससे जुड़े हैं तो उसका सम्मान करना। तब देखिए रावण ने कहा, फिर जामवंत जी महाराज ने कहा कि देखिए अभी आपने एक वचन दिया, आपने वचन यह दिया कि आपने कहा कि जजमान वनवासी है, जजमान दूर देश प्रदेशी है, तो वह सामग्री की व्यवस्था नहीं कर सकता, पूरे सामग्री की आप ही व्यवस्था करोगे, ये भी आप ही को करना है। उन्होंने व्यवस्था किया, विधिवत आए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई, शिवलिंग की विधिवत पूजा कराई, सपत्नी को लेकर आए सीता जी को। सीता जी से कहा कि ये लो नए वस्त्र को धारण करो, तुम्हारे पति युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु वो जैसे कि पहले मां नाराज हुई नहीं पहनना चाहे, तो उन्होंने कहा देखो देवी, देखिए राक्षस भी कैसे नारी का सम्मान करता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज के राक्षस घर घर में क्या भाव। तो उन्होंने फिर बात को माना और आए वहां पर शिवलिंग की स्थापना किया रामेश्वर भगवान का, और स्थापित करने के बाद युद्ध में विजय हुई। फिर आप अयोध्या चले आइए, अयोध्या में आपने नागेश्वर नाथ महादेव और क्षीरेश्वर नाथ महादेव की आपने वर्णन किया। क्षीरेश्वर नाथ महादेव हनुमानगढ़ी के जस्ट दक्षिण के द्वार की तरफ और राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर स्थित है। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ ने उसका स्थापना किया था और तब से आज स्थापित है और तब से आज तक वहां पूजन चल रहा है। आप चले आइए, उसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश के द्वारा आप देखेंगे कि सरजू मैया के तट पर नागेश्वर नाथ महादेव स्थापित किया गया है। पौराणिक वो जगह है और डेली हजारों की भीड़ होती है। तो कहने का मतलब है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ ही नहीं, सूर्यकुल, इक्ष्वाकु वंश और राम जी सबके सबने भगवान भोले को मनन किया, चिंतन किया और भजा, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज हर जगह हर जगह हर जगह भगवान भोले का एक से एक सिद्ध मंदिर स्थापित है।
महाराज जी, बताया जा रहा है कि क्षीरेश्वर महादेव पर वो लोग भी आते हैं जो बांझ होते हैं, जिनकी संतान नहीं होती है। वो लोग आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। ये परंपरा है लोगों की, ऐसा कहना है लोगों का। जी है क्या कि पुत्र जब दशरथ जी महाराज को पुत्र हुआ, तो पुत्र होने के बाद ही उन्होंने स्थापित किया। तो इसका मान्यता है कि जिसके भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो बांझ हैं, वो भगवान भोले का वहाँ स्पर्श करे, जल चढ़ावे, रुद्राभिषेक करावे, वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करे, तो स्वाभाविक है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति उसको होगा। तो रघुकुल परंपरा में बाबा भोलेनाथ कितना विशिष्ट स्थान रखते थे, बहुत लंबा न जाएं। तो अगर हम भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से शुरू करें, तो महाराज दशरथ ने यहाँ पर क्षीरेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना की। बताया जाता है चावल के कण और दूध से अभिषेक किया और क्षीर सागर बन गया। यह क्षीरेश्वर महादेव की महिमा। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है, तो माता कौशल्या, महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को लेकर क्षीरेश्वर महाराज पहुंचते हैं और वहां पर वो उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। अब पहुंचते ही ये परंपरा और आगे चलती है। अभी जैसा कि महाराज जी ने बताया कि समुद्र तट पर जब शिवलिंग की स्थापना हुई, वहां की एक चौपाई याद आती है श्री रामचरितमानस की। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। आपने भी पढ़ी होगी। अब और आगे चलते हैं। अब भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित यहाँ पर नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो आप यकीनन कह सकते हैं कि अयोध्या के रोम रोम में अगर भगवान श्री राम विराजित हैं, तो भोलेनाथ भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। दोनों एक दूसरे पृथक रह ही नहीं सकते, दोनों एक दूसरे अलग रह ही नहीं सकते। तो इस बात की गवाह अयोध्या की मिट्टी है, जहां रामलला पले हैं, बड़े हैं और अभी भी यहाँ पर विराजमान हैं, सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये है महात्म अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव का। ये है महात्म बाबा भोलेनाथ का। अथाह समंदर है इनकी कहानियां, इनके किस्से और इनकी कथाएं, जिनको वर्णन कर पाना अ, हिंदी वर्णमाला में शब्द नहीं होंगे। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, बने रहे मेरे साथ, क्योंकि अयोध्या की प्राचीनता इतनी विशाल है, उसका वर्णन कर पाना शायद ही किसी के बस की बात हो। फिर भी इंडिया न्यूज आपको अयोध्या से जुड़ी एक एक पौराणिक कथाएं आपको। विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पौराणिकता है, क्या अध्यात्म है, क्या इतिहास है नागेश्वर नाथ मंदिर का। क्योंकि जिस तरह से लोग जानते हैं कि ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित है, क्या प्राचीनता है इसकी, क्या पौराणिक इतिहास है, कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। हमारे साथ महाराज जी, महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री नागेश्वरनाथ। आप श्री नागेश्वरनाथ मंदिर के गर्भगृह में खड़े हुए हैं। जैसा कि हमें अपने पुराणों में मिलता है, आप रुद्रामल उठा लीजिए या शिव महापुराण उठा लीजिए, उसमें भगवान भोलेनाथ श्री नागेश्वरनाथ जी का महात्म आपको लिखा मिलता है। कहा यह जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश जी के द्वारा उनके आग्रह पे भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे और उन्होंने अयोध्या में निवास का वचन दिया था। लगभग आज से 8,000 वर्ष पूर्व कुश जी के द्वारा जब अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया गया, क्योंकि जब राम जी अपने लोक को चले गए तो अयोध्या पूरी खत्म हो गई थी, तो कुश जी ने यहाँ फिर से पुनः अयोध्या को स्थापित किया। वो सरयू नदी में विहार कर रहे थे, जिससे उनका हाथ का कड़ा वो सरयू नदी में गिर गया और उसको कुमुदनाग, जो उस समय सरयू नदी में निवास करता था, उसकी कन्या कुमुदनी ने ले लिया। कुश जी ने जब बहुत ढूंढा, उनको वो कड़ा मिला नहीं, क्योंकि वो कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं था। वो उनको उनकी माता सीता जी ने दिया था और वो सीता जी को भगवान राम ने दिया था और भगवान राम को अगस्त मुनि ने दिया हुआ था जब उन्होंने रावण का वध किया हुआ था। उस समय विजय के रूप में वो कंकड़ उनको प्रदान किया था, तो वही कंकड़ कुश जी को प्राप्त हुआ था। कुश जी ने जब ऐसा ढूंढा, उनको नहीं मिला, तो उन्होंने ध्यान लगा के पता किया, तो उनको ये पता चला कि ये कुमुदनाग की पुत्री कुमुदनी के पास है। तो उन्होंने कुमुदनाग से वो मांगा, तो कुमुदनाग ने कहा कि हम लोगों के यहाँ प्रथा है कि जो भी हम अपने पुत्री या पुत्र वधु को दे देते हैं, उनसे वो चीज हम वापस नहीं मांगते हैं, तो मैं उससे नहीं मांगूंगा। तो कुश जी को यह सुन के उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि जितने भी नाग वंश के यहाँ भी पृथ्वी पे हैं, मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। कुश जी के द्वारा बाण का संधान किया गया।
तो यह देखते हुए जितने भी नाग थे वो घबरा गए और कुछ भगवान भोलेनाथ को पुकारने लगे। भगवान भोलेनाथ की पुकार सुनकर यहाँ भगवान स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कुश जी को शांत कराया और शांत करा के उनका विवाह कुमुदनी के साथ करवाया और कुमुदनी के साथ करने के उपरांत उनको अपना कड़ा भी प्राप्त हो गया और उनका विवाह भी कुमुदनी के साथ हो गया। ऐसा होने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप सर्वसमर्थ होते हुए हमारी बात को माना, हमारी बात को समझा और अपने बाणों से नाग जितने भी नागवंश के थे उनको समाप्त होने से बचाया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपना कुछ वर मांगिए जो मैं आपको प्रदान कर सकूं। तो कुश जी ने उनसे आग्रह किया कि आप यहाँ श्री नागेश्वर नाथ जी जो कि स्वर्गद्वार क्षेत्र में अयोध्या नगरी में है, उसमें आप सदा निवास करिए और जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना को पूर्ण करिए। ये है जो पौराणिक इतिहास है नागेश्वर नाथ का। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह श्रद्धालु रामनगर अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पहुंचने के बाद उनका अनुभव क्या होता है, कितने प्रसन्न होते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में जब यहाँ पहुंचते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? क्योंकि भगवान श्री राम अपने बाबा भोलेनाथ को अपना आराध्य कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या नगरी में सिद्ध पीठ के रूप में श्री नागेश्वर नाथ जी विद्यमान हैं और हमारे पुराणों में ये लिखा मिलता है कि जो भी अयोध्या में दर्शन या पूजन करने के लिए आता है वो सारी मंदिरों का दर्शन कर ले, अगर नागेश्वर नाथ जी का दर्शन नहीं करता है तो अयोध्या का उसको फल प्राप्त नहीं होता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि भगवान राम के नगरी में भगवान भोलेनाथ का बिना दर्शन किए अगर कोई जाता उसको पूर्ण न प्राप्त हो। तो ये आपको एक अलग रूप से ही पता चलता है कि भगवान राम और भगवान शिव दोनों अलग नहीं है, वो एक ही हैं। बिना शिव के भगवान राम नहीं पूर्ण होते हैं, भगवान राम के बिना शिव नहीं पूर्ण होते हैं। इस वजह से यहाँ जो भी भक्त आते हैं अयोध्या नगरी में, वो नागेश्वर नाथ जी का दर्शन करना, भगवान श्री राम का दर्शन करने के पश्चात भगवान श्री भोलेनाथ का दर्शन, नागेश्वर नाथ जी का दर्शन अवश्य करते हैं। अच्छा, आपकी अगर जो महाकुंभ लगा था, इसमें लाखों श्रद्धालु, कई लाख श्रद्धालु रामनगर अयोध्या पहुंचे। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की क्या स्थिति रही? इस महाकुंभ जो लगा हुआ था, जो श्रद्धालु आ रहे थे भगवान राम का दर्शन करने के पश्चात नागेश्वर नाथ में भी जिनको जानकारी थी, जिनको इस बात की जानकारी थी, वो बिना नागेश्वर नाथ जी का दर्शन किए यहाँ से नहीं जा रहे थे। आपके महाकुंभ में यहाँ भी भक्तों का जमावड़ा था, भक्त लोग यहाँ भी दर्शन पूजन करने के पश्चात ही अपना अयोध्या नगरी को छोड़ रहे थे। मैं चाहूंगा अपना थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को दें। श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, प्रभाकर द्विवेदी, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर सह प्रबंधक। श्री रामचरित मानस में एक चौपाई है कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने मोह न पावा। भगवान श्री राम, बाबा भोलेनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। आज हमने आपको दिखाया कि क्षीरेश्वर महादेव पर जिस तरह से दूध और चावल के कण रुद्राभिषेक के रूप में करने के बाद क्षीरेश्वर महाराज नाम पड़ा, उसी तरह से भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित ये नागेश्वर नाथ मंदिर है, जो कि अपनी तमाम महात्म के लिए जाना जाता है। और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे हम, अयोध्या की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद टीवी चैनल इंडिया न्यूज। आज हम आपको दिखाएंगे त्रेता युग की एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और कहेंगे अभी तक मुझे जानकारी क्यों नहीं थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अयोध्या के नरेश राजा दशरथ की। मैं बात कर रहा हूं कण कण में विराजमान राजा राम की। मैं बात करूंगा भगवान श्री राम के पुत्र कुश की। आप जानते होंगे भगवान श्री राम और बाबा भोलेनाथ का कितना अटूट संबंध था, कितना प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन यह सिलसिला यहीं से नहीं शुरू होता है। आज मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जब पुत्र नहीं हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, वंश कैसे चलेगा आगे? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो सबका मंगल करते हैं, आपका भी कल्याण करेंगे। ये सुनकर राजा दशरथ ने एक शिवलिंग की स्थापना करी और वहां पर उन्होंने चावल के कण और दूध से उसका अभिषेक किया। उस मंदिर का नाम आज है क्षीरेश्वर महादेव। ये मंदिर जो है भगवान श्री राम के मंदिर से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित है, या यूं कहें प्रवेश द्वार के पास में स्थित है। ये जो मंदिर है ये अपने महात्म्य के लिए जाना जाता है। लोगों की मानता है कि जब किसी के संतान नहीं हो रही होती, वो पहुंचता है क्षीरेश्वर महादेव के पास, अनुनय विनय करता है, उसका वंश वृद्धि होती है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं भगवान श्री राम की तरफ।
जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हो रहा था, उस वक्त भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। आपने श्री रामचरित मानस में पढ़ा भी होगा कि लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। अब ये सिलसिला ये नहीं थमता है, भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की थी। जानना चाहेंगे कहां पे है? ये जो मंदिर है, इसको नागेश्वर नाथ मंदिर नाम से जानते हैं। कलकल करती मोक्षदानी माता सरयू के तट पर आसीन जो राम की पैड़ी है, उसी से सटा हुआ नागेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ का भी अपना महात्मा कुछ अलग ही है। अगर कथाओं की माने, यहाँ के जो पुजारी उनकी माने, तो उनका कहना कि अगर आप अयोध्या मठ मंदिरों के दर्शन के लिए आए और अगर आपने नागेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन पूजन नहीं किया, तो अयोध्या की सीमा से निकलने के बाद आपका जो पुण्य फल है वो आधा हो जाएगा। तो ये जो कथाएं हैं, ये बयां करती कि बाबा भोलेनाथ का भगवान श्री राम से कितना अटूट प्रेम था, सूर्यवंश का बाबा भोलेनाथ से कितना प्रगाढ़ प्रेम था। आज ये आपको कहानी पूरी तरह से आपको बताएगी। बने रहिए मेरे साथ। श्री रामचरित मानस की वो चौपाइयां कि लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। आप जानते होंगे भगवान श्री राम भोले बाबा के कितने भक्त थे, ये भी जानते होंगे कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन आप आज आपको हम ये बताएंगे कि भगवान श्री राम नहीं, भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। जब चौथापन आया राजा दशरथ को, जब बाल पके देखे राजा दशरथ ने, उनके मन में भाव आया कि मेरी ये कुल मेरा कैसे चलेगा, पुत्र नहीं मेरे। तो ऐसे उनके मन में भाव आता है, वो अपने अयोध्या में ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वहां पर वो चावल के कण और दूध से उनका अभिषेक करते हैं। तभी से बाबा भोलेनाथ का नाम यहाँ पे क्षीरेश्वर महादेव पड़ गया। क्या है उसका महात्मा, क्या है इसके बारे में जो दंत कथाएं हैं, क्या है इसकी विधिवत कथा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इंडिया यूनिवर्सिटी में इस टाइम पहुंची हुई है क्षीरेश्वर महादेव मंदिर पर, और यहाँ पर देखिए तमाम विद्वान हैं जो जानते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का प्राकट हुआ, किसने किया, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? बलराम मिश्रा। बलराम जी, क्षीरेश्वर महादेव पर आप पहुंचे हैं, क्या है इसका अध्यात्म, क्या है इसका महात्मा, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। अध्यात्म ये इसका महात्मा है कि राजा दशरथ सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, उन्हीं के पुत्र कामना के लिए उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया और क्षीर और चावल के कणों से इनका पूजन अर्चन किया। भगवान भोलेनाथ को पुत्र प्राप्त हुए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों बेटा उनके पैदा हुए और उन्हीं के हाथों द्वारा इनका जो है ये क्षीर सागर था, क्षीर सागर से क्षीरेश्वरनाथ बन गए। यही बहुत बड़ा पहले बहुत जंगल वंगल था, लेकिन जब इनकी स्थापना हुई जंगल कटा और लोग मंदिर बना, मंदिर पर धीरे धीरे जनता प्रभावित होने लगी, जनता आने लगी, पुजारी भक्त लोग आने लगे और इससे धीरे धीरे इसका लोग भी प्रचलित हुआ। ये क्षीरेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। बस कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं बाबूजी दर्शन पूजन के लिए? इस तो बहुत दूर से आए, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, बहुत मतलब हर प्रांत से आ रहे हैं। अधिकतर लोग यहाँ इलाहाबाद के ही लोग रोजाना आते हैं। जिनको इनके बारे में जानकारी होती है वो पहुंचता है यहाँ पर। क्षीरेश्वर महादेव जो खासे लोकप्रिय है, जो भी ये पहुंच रहा है, अब यहाँ पहुंच रहा है, दर्शन पूजन कर रहा है, कैसे अनुभूत हो रहा है, कैसे क्या कहेंगे इसे? मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आकर, और काफी ज्यादा नाम सुना हुआ है यहाँ का कि जब दशरथ जी के यहाँ पुत्र रहता है वो प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। यज्ञ करने के बाद उनने जो वो चावल थे, चावलों से यज्ञ करके खीर बना के खाई थी। माँ जानकी जो भी है, जिनने पुत्र की प्राप्ति हुई खीर खाकर। हाँ, और बहुत साथ मतलब मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ, जब हमारे रामलला टेंट में बैठे हुए थे जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और मैं जितनी बार भी आता हूँ इस मंदिर के दर्शन करे बिना और मन को इतनी शांति मिलती है। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आया हूँ। इंदौर से आए हैं, आइए। आप कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। बाबा का दर्शन किया आपने? हाँ। अच्छा, कितनी खुशी मन में भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी द्वारा स्थापित? बहुत खुशी है हमको। और भी लोगों से जुड़ूंगा। यहाँ की मान्यता है कि जो बांझ होते हैं, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। यहाँ से मानने से, इनको क्षीरेश्वरनाथ बाबा को मानने से जो है, जो अपने दिल और श्रद्धा भाव से मानता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और दशरथ के पुत्र हो नहीं रहा था तो इसलिए उन्होंने यज्ञ का जब प्रयोजन किया तो उसके बाद ला करके यहाँ चावल का खीर बना करके जो है, तो उन्होंने यहाँ पे रुद्राभिषेक भी करवाया था उस समय।
तब से जो है लोग मान्यता बढ़ती गई जो है, और श्रद्धा भाव से लोग आते जाते रहे जो है। बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, हमारे जैसे महाराष्ट्र, पहले तो विदेश के लोग कम आते थे, अब तो विदेश लोगों का भी आना जाना। जो जैसे जान पा रहा है महात्मा वो पहुंच रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया जो है, क्या नाम, वो आते हैं। अब तो अब सी बार विदेश के लोग बहुत यहाँ पे आए, नहीं तो इतना नहीं आते थे, लेकिन उनके अंदर में भी श्रद्धा भाव बैठा। जैसे वो लोग यहाँ मंदिर में आ करके थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा या 5 मिनट बैठे, तो उनके अंदर में स्वयं ही भगवान का जैसे ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है दिखाई देता है। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छा सा जो है किया कि हाँ, यहाँ कुछ है। तो इस कारण से जो है लोग बाहर बाहर से भी आते जाते रहते हैं। तो उनके अंदर में श्रद्धा भाव और जो है हमारे क्षीरेश्वर नाथ बाबा का जो है बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और भाव से जो करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सारी मनोकामना पूर्ण होगा। हमारे साथ एक महाराज जी भी, मैं उनसे जुड़ूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि महाराज जी, क्षीरेश्वर महादेव मंदिर पर हम हैं, क्या महात्मा है इसका, क्या इतिहास है, क्या पौराणिक इतिहास है? भगवान भोलेनाथ तो अपने आप में स्वयंभू नारदो शंभु, भगवान शिव और माँ पार्वती, बोलते हैं ना, शिव कल्याण के प्रतीक हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव और माता पार्वती, इनके प्रति जिसकी आस्था रही, उनके सारे दुख जो है इस कलिकाल में भगवान शिव और भगवती, इनकी आराधना जो भी किया, 2 चीज, जब राजा दशरथ जी का शरीर छूटा और भगवान वन को चले गए लक्ष्मण जी के साथ, माता सीता के साथ, तो रात में, उसी रात में भगवान भरत जी को उद्विग्न सपन आए रात में, मतलब इधर उधर के बेकार जैसे, दूर बेकार जैसे सपन जब आए, तो सुबह वो भगवान भरत उठ करके सबसे पहले भगवान शिव के, कभी भी सपन रात में आवे तो भगवान शिव का सुबह उठ के दर्शन पूजन करना चाहिए। इससे आपकी जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो सब पॉजिटिव हो जाएगी। तो उद्विग्न हुआ, तो वो जब आए तो उनको पता चला भगवान हमारे पिताजी का, भरत जी का पता चला पिताजी का शरीर छूट गया है। तो उन्होंने भगवान शिव की अर्चा की। इस कलिकाल में शिव की अर्चा करने वाला, शिव और शक्ति की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं रहेगा। और ये तो अपने आप में स्वयंभू ही हैं, भगवान सब देव हैं, ये महादेव हैं। विश्व को जी महाराज जी, अगर इस क्षीरेश्वर महादेव के बारे में, महात्मा बारे में जाना जाए, किसने स्थापित किया, कब से है, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ये जैसे क्षीरेश्वर नाथ महादेव जो हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूज्य पिताजी चक्रवर्ती दशरथ सम्राट राजा दशरथ जी ने इसको स्थापित किया था। जब यहाँ से आपको, जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस स्थान से लेकर के आप 20 किलोमीटर 22 जाएंगे तो एक मखौड़ा धाम पड़ता है। मखौड़ा धाम में भगवान के पिताजी पुत्रेष्टि यज्ञ किए। जब उनको ये हुआ कि पुत्र कैसे होगा, तो उनके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने बताया, तो उन्होंने पुत्रेष्टि जब यज्ञ किया, तो यज्ञ करने से पूर्व यहाँ भगवान शिव का अर्चन किया, अभिषेक किया, चावल के कणों द्वारा, सहस्रार्चन बोलते हैं उसको, सहस्रार्चन किया। इसके बाद वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद जब आए, तो उनके जब पुत्र उत्पन्न हो गए चारों सरकार, तो यहाँ आकर के परिवार सहित उन्होंने दर्शन अर्चन पूजन किया। तो ये मान्यता है, जो भी जिनके निसंतानी है, संतान नहीं है, वो भगवान क्षीरेश्वर नाथ का पूजन अर्चन अभिषेक करके वो संतानहीन जो है वो संतान को प्राप्त करते हैं।